हेलो फ्रेंड्स, इतने सुंदर हिबिस्कस फूल के साथ आपका स्वागत है सिमरन गार्डनिंग चैनल में। मैं हूं बलवीर कौर। तो एंजॉय कीजिए मॉनसून के सीज़न को। मॉनसून के मौसम में पौधों की देखभाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। लगातार बारिश की वजह से मिट्टी में पानी भर जाता है, जड़ें सड़ सकती हैं। गलत समय पर खाद देने से पौधों को भी नुकसान हो जाता है। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे बारिश के मौसम में पौधों को सुरक्षित रखने के आसान तरीके और कुछ ऐसे अलर्ट और कुछ ऐसे ज़रूरी टास्क जो रेनी सीज़न में करने ज़रूरी हैं। तो मेरे पास समर फ्लावरिंग हो रही है। ये है मैक्सिकन पिटूनिया। हिबिस्कस आप लोगों ने देख लिया, सदाबहार भी अच्छा चल रहा है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि बारिश के मौसम में पौधों को सुरक्षित रखने के आसान तरीके, कब और कौन सी खाद देनी चाहिए, किन गलतियों से बचना चाहिए, गमलों की ड्रेनेज कैसे सही रखें, मॉनसून में स्वस्थ और हरे भरे पौधों के लिए गार्डनिंग टिप्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और गार्डनिंग मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मैंने कुछ छोटी छोटी ये प्लांट्स लगाए थे, छोटे छोटे इनकी तुलसी के पौधे लगाए थे। तो वो छोटे छोटे प्लांटर्स भी लगाने चाहिए फ्रेंड्स। तो ये देखिए लालसा भी लगाया हुआ है, बहुत ही अच्छा चल गया है लालसा की कटिंग। और एक नीचे एक और छोटा सा पौधा मैं मोहाली से लाई थी, वो भी बहुत अच्छा चल गया। ये वाला देखिए कितना प्यारी, इसकी पत्तियां देखिए कितनी प्यारी हैं, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है ये पौधा। बारिशों में कोई भी छोटी से छोटी चीज़, कोई छोटी से छोटा पौधा लगाएंगे तो छोटे प्लांटर्स में लगाएं। ये देखिए, ये भी मैंने एक छुपा के रख दिया था, अंदर छुपा के रखा था, तो ये बहुत ही प्यारा हो गया ये प्लांट। और छोटे छोटे प्लांटर्स मैंने तैयार किए हुए हैं। जैसे ही कोई छोटी पौध मिलती है तो मैं उसको उसी टाइम लगा देती हूँ। बारिश का मौसम पौधों के लिए जितना फ़ायदेमंद होता है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। लगातार बारिश, पानी का जमाव और गलत समय पर खाद देने से ये पौधों की जड़ें जब सड़ जाती हैं तो हमारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो बारिश हमारे यहाँ 3 दिन से लगातार हो रही है बारिश दोस्तों। और प्लांट शॉपिंग सबसे पहले है कि आप प्लांट शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये गर्मी में कैसे ये प्लांट मेरा था पान का, जो बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन अब नए नए बारिशों में पत्ते आने शुरू हो गए हैं। बहुत संभाल के रखा है इसको। ये देखिए, सबसे पहले तो स्पेंट लीव्स और स्पेंट फ्लावर्स अगर आपके हैं उनको साफ़ कीजिए। हार्ड प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल पिंचिंग कीजिए। और इसके अलावा तुलसी, क्योंकि तुलसी बहुत अच्छी हो रही है इस टाइम लोगों की, तो मंजरी रिमूव कीजिए उसकी। और पिंचिंग बहुत ज़रूरी है, पोर्टुलाका की पिंचिंग कर लीजिए, घना हो जाएगा। और ये देखिए, ये मैंने पीपल का छोटा सा पौधा लगाया था और ये इसमें पत्ते आने शुरू हो गए हैं। और कटिंग लगा सकते हैं इस मौसम में आप, रोज़ की, गुलदाउदी की, तुलसी की, मनी प्लांट की, जेड की। ये देखिए छोटा सा मैंने जेड भी प्लांटर में लगाया हुआ था, जो कि, और ये छोटे छोटे प्लांटर्स मैं नर्सरी से लाई थी। इसके साथ ही मेरे पास दही के प्लांटर्स भी, दही जिसमें आती है, तो मैं वो रीयूजेबल केन कर लेती हूँ। और इसके अलावा आप जब भी कोई कटिंग लगाएं रेत में लगाएं। डेफिन बेचिया की कटिंग बहुत अच्छी चलेगी। मॉन्स्टेरा, ये देखिए सामने, इसकी कटिंग भी बहुत अच्छी चलती है। मनी प्लांट की, स्नेक प्लांट का अगर कोई आपके पास नया ब्रांच आ रहा है, डेफिन बेचिया, ये सारा मैंने कटिंग से लगाया हुआ है। और वर्मी कंपोस्ट बहुत ज़रूरी है। लिक्विड खाद अगर किसी ने बनाई हुई है तो संभाल के रख दीजिए। बारिशें हो रही हैं, लिक्विड खाद देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर देखिए मेरा मनी प्लांट, या मैं स्पेंट लीव्स इसकी हटा रही हूँ। बारिश अगर रुक गई है, मेरे पास आज यहाँ बारिश रुक गई है, तो मैंने गुड़ाई थोड़ी सी करी सुबह सुबह। और ये देखिए मेरा कड़ी पत्ते का प्लांट ज़मीन में ही लगा हुआ है, बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन साथ साथ मैं कुछ छोटे छोटे जो ज़मीन में से निकल आते हैं, बीज जब गिरते हैं कड़ी पत्ते की, तो मैं उसकी भी पौध तैयार करती हूँ और अपनी फ्रेंड्स को दे देती हूँ। और इसके साथ साथ ये देखिए, ये मेरा यहाँ पर चाइना पाम बर्नट हो गया था, उसको मैंने कट कर दिया। लीव्स को मैंने इस तरह से कट करके मोरपंखी जैसा बना दिया, और ये सामने नया नया पत्ता निकल आया है। चाइना पाम की न्यू लीफिंग शुरू हो गई है। बहुत गर्मी थी दोस्तों। और ये मेरे पास बाल्टी में पड़ा हुआ है रेन वाटर। और यहाँ देखिए
भर भर के ब्लूमिंग हो रही है। ये देखिए जेड कितना सुंदर है। यहाँ फिर अभी पानी हो गया क्योंकि सुबह सुबह फिर बारिश हुई थी, तो ये पानी हटाना बहुत ज़रूरी है। और ये छोटे छोटे प्लांटर्स में मैंने छोटी छोटी कटिंग लगाई थी जो अब काफ़ी अच्छी हो गई है, जिसमें जेड, पोर्टुलाका, पर्सलेन, टर्टल वाइन, तो ये सारे बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। और एक और कि इस मानसून में सॉइल को फर्टाइल करना, चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास नीम खली है या वर्मी कंपोस्ट है तो वो आप डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ आज प्याज के छिलके हैं तो मैंने मिक्सी में इसको पीस लिया। हमेशा तो मैं प्याज का पानी ही यूज़ करती हूँ लिक्विड फर्टिलाइज़र, लेकिन आज मैं सूखा फर्टिलाइज़र यूज़ करने लगी हूँ। ये मैं घर पे ही बना रही हूँ, NPK। तो देखिए ये मेरे पास प्याज के छिलके बारीक चूरा कर लिया है मैंने। काफ़ी सारे प्याज के छिलके मेरे पास जमा हो गए थे जो मैं करती रहती हूँ जमा। और यहाँ पर ये मेरे पास कैल्शियम अंडे के छिलके हैं, लेकिन अगर आप कोई अंडा नहीं खाता तो आप चौक को रगड़ सकते हैं, चौक को बारीक पीस के रख सकते हैं। तो एक एक चम्मच ये मैंने तीनों चीज़ें मिलाई। तीसरी है मेरे पास यूज्ड चाय पत्ती। अगर आपके पास यूज्ड नहीं है तो आप फ्रेश चाय पत्ती भी ले सकते हैं। साथ में आप देखेंगे ये गुठली मेरी सूख रही है। ये गुठली जब सूख जाएगी तो इसका मैं चूरा बना दूंगी। इसका पाउडर बहुत अच्छा रहता है खाने के लिए। यह है जामुन की गुठली। तो ये मेरी NPK देखिए तैयार हो गई है। अंडे के छिलके जो बारीक पीसे हुए हैं और प्याज के छिलके, अभी ये सूखी नहीं है जामुन की गुठली, जब सूखेगी मैंने बाहर रखी हुई है। और तो ये देखिए अंडे के छिलके, प्याज के छिलके, और ये मेरे पास आ गए हैं चाय के बारीक जो चाय रीयूज्ड चाय होती है। तो अब ये एक एक चम्मच मैं सब में डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने डाला है हिबिस्कस प्लांट को लिया है आज। तो 2 मेरे पास हिबिस्कस प्लांट हैं, ये हाइब्रिड हैं। तो इनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है और मैंने प्रूनिंग करी थी इनकी। तो अभी ये ज़रा शौक में आए हुए हैं। बरसातों का पानी, तो बारिश का पानी तो खूब मिल रहा है इनको। और यहाँ पर ज़मीन में मेरे पास लगी हुई है मिर्ची में बहुत अच्छे फूल आ गए हैं। तो एक बार तो मैं इसकी हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ, अब दोबारा हार्वेस्टिंग करने के लिए इसको ताकत की ज़रूरत है। और यहाँ पर माली भैया हमारे गांव गए हुए हैं, लेकिन उन्होंने पौधे लगा के मुझे दिए हैं बैंगन के। तो ये जो 2 बैंगन के पौधे हैं ये भी सही चल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा मैंने इसमें भी, बैंगन के पौधे में भी ये वाला मिक्स जो है NPK जो मैंने घर बनाया है, आप इसमें चौक को, चूने को भी मिक्स कर सकते हैं अगर आपके पास अंडे के छिलके नहीं हैं। गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। गुड़ाई आप पहले भी कर सकते हैं, मैंने बाद में करी जिससे कि मिट्टी में ये सारी खाद को मैं मिक्स कर सकूं। तो इसीलिए लिक्विड फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है बरसातों के टाइम, क्योंकि खूब पानी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को मिल चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ खाद देने की बहुत ज़रूरत है। ये नहीं है कि बरसातों में आप खाद नहीं देंगे। और एयर फ्लो के लिए ये ज़रूरी है, प्लांट्स को अब थोड़ा सा उनको दूर दूर रखें, यानी उनको, जो हमने क्लस्टर बनाए हुए थे, बहुत गर्मी जब थी तो हम क्लस्टर में रख देते थे, थोड़ा थोड़ा उनको हवा लगाएं, क्योंकि इस टाइम मिलीबग, स्पाइडर्स वगैरह लग जाते हैं प्लांट्स में, तो उनको हवा लगनी बहुत ज़रूरी है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम फर्टिलाइज़र दें। ये मैं 1 महीना और 15 दिन और 1 महीने का गैप रखें फर्टिलाइज़र देते हुए। और सूखा फर्टिलाइज़र मैं दे रही हूँ क्योंकि रेनी सीज़न है, मॉनसून यहाँ पर 3 दिन से लगातार बारिश हुई है। मेरे आप पिछले व्लॉग में, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। और अपराजिता, मधुमालती और गिलोय, ये वाइन प्लांट्स बहुत अच्छा चलते हैं इस बार। मेरे पास तीनों हैं, अपराजिता भी है और मधुमालती भी है और गिलोय भी है। अगर किसी ने वाइन प्लांट्स लगाने हैं तो आप लगा सकते हैं इस मौसम में ये तीनों। और ये देखिए मैं मोहाली से लाई थी, वॉन्डरिंग जू है। और सकुलेंट हैं ये वाले बहुत प्यारे, जो मैं चंडीगढ़ सतरा की मार्केट गई थी, वहाँ से मेरे को कटिंग मिली थी। तो आपने अगर मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख सकते हैं। और ये ख़ास बात, ये देखिए इसमें पानी जमा है, तो कहीं भी आपके प्लांटर्स में पानी इस तरह से जमा है, उस पानी को निकाल दीजिए। और ड्रेनेज बहुत ज़रूरी है इस मौसम में। ड्रेन अगर नहीं हो रहा आपका वाटर, तो उस टाइम गमले को थोड़ा
इंक्लाइंड यानी थोड़ा टेढ़ा करके उसकी ड्रेनेज पाइप को नीचे से खोल दीजिए। तो ये है मेरे पास बरसाती पानी। तो कुछ जो प्लांट्स हैं जो शेड में रखे हुए हैं, जैसे ये लिली पाम है, ये लेडी पाम है, तो इस लेडी पाम को मैं बरसाती पानी दूंगी, क्योंकि यहाँ पर बरसात का पानी नहीं आता। तो यहाँ मैं बकेट ले आई हूँ, उस बकेट में मैंने रेन वाटर जोड़ा था, जमा किया था। तो ये रेन वाटर अब मैं यहाँ पर शेडेड एरिया वाले जो प्लांट्स हैं जो रखे हैं उसको देने ज़रूरी हैं, जिससे कि इनको भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं। हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आप के पास लिक्विड फर्टिलाइज़र बने हुए हैं, रखे हुए हैं, तो आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र को यूज़ करना भी है तो उसको खाली स्प्रे करके यूज़ करिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं देना है अभी, क्योंकि मिट्टी में काफ़ी नमी मॉनसून के टाइम अपने आप ही हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं दे रही हूँ रेन वाटर का पानी। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ, एल्मेंडा का बहुत प्यारे फूल आज सुबह सुबह मुझे देखने को मिले। बहुत ही प्यारी फ्लावरिंग हो रखी थी। इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग 1-1.5 महीना पहले मैं कर चुकी थी, और बहुत ही प्यारी इसकी मेरे को फ्लावरिंग और ब्लूमिंग देखने को मिली। इसके साथ साथ मधुमालती की भी ब्लूमिंग बहुत ही बढ़िया हुई है मेरे पास। मधुमालती में तो इस बार पता नहीं कैसे मिरेकल हुआ है, और पिछली बार मैं यही सोच रही थी कि मधुमालती में फूल क्यों नहीं आ रहे, लेकिन इस बार तो मधुमालती ने कमाल किया है और इतनी खुशबू आती है कि मैं क्या बताऊं। तो फ्रेंड्स, आप देखिए यहाँ कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा व्लॉग पसंद